इस वक्त कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई यूटिलिटी बिल की इनके ऊपर नहीं है, किसी बैंक का कर्जा इनके ऊपर नहीं है, किसी केस में सजा इनके पास नहीं है। तो तमाम इदारे जो हैं वो अपनी क्लियरेंस आरओ के पास भेजते हैं और जब हम स्क्रूटनी के लिए जाते हैं तो आरओ के पास वो सारी तफसीलात पहले से मौजूद होती हैं कि किस किस इदारे ने क्या क्या कुछ इस कैंडिडेट के मुतालिक लिख के भेजा है। तो जब इनका केस गया तो ये एक खत है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजा हुआ है स्टेट बैंक ने। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जी जो नॉमिनेशन पेपर है उसमें आपको पता लिखा होता है कि जी 20 लाख से ऊपर जो है, अगर किसी बल्कि वो मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये नॉमिनेशन पेपर है इनका जी, ये। और इसमें एक तो जहां हम एसेट्स और लायबिलिटीज लिखते हैं अपनी कॉलम में, ये एक फॉर्म होता है इसके अंदर जिसमें एसेट्स लिखने पड़ते हैं कि मेरे असासे क्या क्या हैं, उसकी तफसीलात हम देते हैं। और उसके बाद जो ये आखिरी होता है ये लायबिलिटीज़ हैं कि मेरे ऊपर क्या क्या लायबिलिटीज़ है वो मेंशन करते हैं। ये डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का फॉर्म है और इसमें इन्होंने कहीं पर भी लायबिलिटीज़ का जिक्र नहीं किया कि मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी भी है, कोई कर्जा भी है, कोई मैंने डिफ़ॉल्ट भी किया है कि मुझे ये पैसे अदा करने। अच्छा, उसको हटा दें अगर हम एक चीज़, एक नज़र के लिए, एक लम्हे के लिए कि कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है, कोई कर्जा इनके ऊपर था या नहीं था, इसमें ना लिख कर भी उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किए, उन्होंने हकायक छुपाए हैं। और ये भी आपके इल्म में है कि अगर कोई कैंडिडेट कोई चीज़ छुपाता है तो सिर्फ इस बुनियाद पर भी उसके पेपर मुस्तरद हो जाते हैं। तो अगर हम एक लम्हे के लिए छोड़ दें ये सारी बातें कि कर्जा इनके ऊपर था नहीं था, दिया नहीं दिया, ये जो नॉमिनेशन पेपर उन्होंने भरा है इसके अंदर भी उन्होंने कंसीलमेंट की है और ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है इन्होंने, ये आपके सामने है। अच्छा, फिर इसी में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था 2018 में, जिसके बाद उन्होंने तमाम उम्मीदवारों के ऊपर ये लाजम कर दिया कि हम नॉमिनेशन फॉर्म के साथ साथ ये एक एफिडेविट जमा कराएंगे। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने वो ड्यूअल नेशनलिटी का भी है, अपने जो आपके 3 साल के ट्रेवल बाहर के होते हैं वो लिखना पड़ता है, आपने इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स कितना दिया वो आपको लिखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन इसमें जो इसका पॉइंट बी है, बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है, बिल्कुल शुरू में, उसमें ये कहता है नो लोन फॉर एन अमाउंट ऑफ 2 मिलियन रुपीज और more is obtained from any bank, financial institution, cooperative society or corporate body in my own name or in the name of my spouse or any of my dependents or any business concern। अब ये क्या कहता है कि किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी कॉरपोरेट बॉडी से मैंने या मेरे शौहर ने या बीवी ने या मेरे डिपेंडेंट जो बच्चे हैं उन्होंने कर्जा कोई नहीं लिया, उसका डिफॉल्ट नहीं किया। और इवन अगर बिजनेस कंसर्न है तो उसने भी नहीं लिया। मतलब ये कि मिर्जा शुगर मिल तो नहीं किया ना, तो अगर मिर्जा शुगर मिल का है तब भी इनके ऊपर आता है, अगर जुल्फिकार मिर्जा का है तब भी इनके ऊपर आता है, अगर फहमीदा मिर्जा का है तब भी इनके ऊपर आता है। तो ये इसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। और यहाँ सिर्फ 20 लाख की बात है, यहाँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 22 करोड़ रुपए की है। तो इन्होंने इस फॉर्म के अंदर भी एक तरह से ये छुपाया और इसके अंदर उन्होंने नहीं लिखा। अब जो खत भेजा इनको इलेक्शन कमीशन ने, जब आरओ सबकी तफसीलात भेजता है तो इन्होंने ये खत भेजा और इस खत में ऊपर तो वही लिखा है कि जी क्या तफसीलात दी जाती हैं, लेकिन नीचे लिखा है फर्दर कैंडिडेट स्पाउस डिपेंडेंट इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑनर ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैविंग ओवरड्यू राइट ऑफ अमाउंटिंग टू ₹2 मिलियन एंड अबव फॉर लास्ट 1 ईयर। अब इसमें जो नाम इन्होंने दिए हैं वो इनकी वालदा है गालिबन बिल्किस जफर मिर्जा साहिबा, शायद जुल्फिकार मिर्जा साहब की, तो ये इनके नाम है। फिर आगे डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा का नाम है और ये दूसरी भी इसमें नाम इनका दिया हुआ है। ठीक है जी, ये एक उनका आ गया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उसके बाद 1 जनवरी को जब छुट्टी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक खत जारी करता है। हालांकि कर्जा स्टेट बैंक का नहीं है, कर्जा तो किसी और बैंक का है। और
एफिडेविट जो जमा कराया उसके अंदर मैंने आपको पढ़ के बताया है कि वो कहते हैं 20 लाख की बात करते हैं और यहां 22 करोड़ की बात है। हाई कोर्ट की डिक्री हुई है और एक आध जगह पे कागजात पे जो एतराज है वो एमसीबी की तरफ से है, जो बैंक है उसने एतराज किया कि जी ये डिफॉल्टर हैं और इनके कागजात एक्सेप्ट ना किए जाएं। लेकिन स्टेट बैंक जिसका बराह रास्त इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो फौरी तौर पर मिर्जा फैमिली के रेस्क्यू के लिए आता है और इनको बचाने की कोशिश करता है और वो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखता है, छुट्टी के दिन खत लिखता है और उसमें वो कहता है प्लीज रेफर टू योर नोटिस डेटेड 30/12/2023 कॉपी अटेस्ट एड्रेस टू मिसेस फहमीदा मिर्जा। उनको लिखा है इलेक्शन कमीशन ने फहमीदा मिर्जा को, जवाब ये दे रहे हैं, इन दिस रिगार्ड इट इज कंफर्म्ड दैट द ओवरड्यूज एंड राइट ऑफ रिपोर्टेड इन आवर लेटर नंबर, ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया इलेक्शन कमीशन का खत डेटेड 25/12/2023 रिलेटेड टू कंपनीज एंड नॉट टू द इंडिविजुअल्स। अब स्टेट बैंक सफाई कह दे रहा है कि जी वो जो हमने बताया है कि लाइबिलिटीज है या कर्जा है या ओवरड्यू है या राइट ऑफ है वो कंपनी के ऊपर है, इनके ऊपर नहीं है। स्टेट बैंक कह रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्टेट बैंक का ये काम रह गया कि किसी की इस तरह से सहूलतकारी करे जो कानूनी तौर पर कोई रास्ता कोई गुंजाइश नहीं है कि उनके पेपर एक्सेप्ट हों। इलेक्शन कमीशन के कवानीन, पाकिस्तान का इलेक्शन एक्ट, हमारा आइन सब वाज़े तौर पर ये कहते हैं कि अगर किसी ने डिफॉल्ट किया है, कर्जा माफ कराया है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो नहीं लड़ सकता, उसकी फैमिली नहीं लड़ सकती। यहां पर जो स्टेट बैंक है, गवर्नर साहब हैं, वो मिर्जा फैमिली की सहूलतकारी के लिए आते हैं और छुट्टी के दिन एक खत जो है वो लिख देते हैं कि जनाब ये कंपनी के ऊपर है, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है। लेकिन फिर उसके एक दिन बाद बीच में 3 तारीख को बैंक के खत लिखता है जिसका पैसा है, जिसने केस जीता हुआ है, जिसने आरओ के पास एतराज फाइल किया हुआ है। स्टेक होल्डर तो बैंक है ना, स्टेट बैंक तो नहीं है। वो ये कहते हैं क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग लेटर नंबर BCPD ECP डेटेड 1 जनवरी, छुट्टी के दिन वाला खत जो लिखा है उन्होंने, उसकी क्लैरिफिकेशन बैंक दे रहा है। वो कहते हैं कि बैंक बीइंग क्रेडिटेड टू द लोन टू मिर्जा शुगर मिल्स हैज फाउंड फ्रॉम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वो कहते हैं हमें तो मीडिया से पता चला कि कोई खत इस तरह का आपने लिखा हुआ है। प्लीज रेफर टू योर नोटिस डेटेड 30/12/2023, जो हमने 23 का जो खत पढ़ा जिसकी जवाब में स्टेट बैंक ने लिखा था। इन दिस रिगार्ड इट इज इन्फॉर्म दैट द ओवरड्यूज एंड राइट ऑफ रिपोर्टेड इन अवर लेटर, ये जो स्टेट बैंक ने खत लिखा उसका उन्होंने रेफरेंस दिया। अब जो क्लैरिफिकेशन दे रहा है बैंक, वो जरा सुन लें आप। वो कहते हैं वी हेयर बाय सबमिट द फॉलोइंग फैक्चुअल पोजीशन ऑफ द केस। द कैंडिडेट फॉर रिजर्व एंड जनरल सीट मिसेस फहमीदा मिर्जा was guarantor to the loan in her personal capacity, being the director of the relevant time. At the relevant time, the Honorable Sindh High Court, Karachi, decreed the bank's recovery suit number B24 of 2003, via a judgment and decree dated 29th November 2023, whereby the decree was passed against the company as well as the guarantors. It is further stated that under the law, the liability of a guarantor is coextensive with that of the principal debtor. The candidate, Mrs. Fahmida Mirza, is a judgment debtor in a decree for the sum of rupees 21 crore 97 lakh with cost of funds and cost of suit till date of realization in her personal capacity along with other judgment debtors. The decree establishes default beyond the iota of any doubt. It is therefore requested to intimate to the relevant Election Commission of Pakistan the prevalent facts of the loan extended to Mirza Sugar Mills and the legal effect of the decree dated. कराची में सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस